हेलो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं टाइम मैनेजमेंट का पहला बुनियादी सवाल। आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, वो हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस हो रही है? समय पर काम न करना या होने पर हम जल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती है। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी यह बात सोची है, हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय मिलता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन ग्रेनी सील पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात भर जागकर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ है, उससे जीवन मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यह हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। हमारे जीवन में इंटरनेट का दौर आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें, हवाई जहाज़ हैं, जिससे हम तेज़ी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 3G मोबाइल है, जिसमें हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है, यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने ज़माने की जीवन शैली अपना लें, तो काफ़ी सुविधाएं होगी। नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं होती थी, और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की ज़रूरत नहीं थी, मुर्गे की बाँकी ही काफ़ी थी। अब 8 से 18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था। अब तो कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज पड़ता है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। बस बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमों को हराएंगे। तो लेखक इस बुक में कहते हैं कि इस बुक को आगे पढ़ने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप
इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। यदि याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें और समय का उचित प्रबंध करके अपना जीवन बदल लें। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्रक की बात याद रखें, जब हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते। आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। कहने का मतलब यह है कि अब हमारे पास में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब गेंद हमारे हाथ में है। हमें अपनी सोच को बदलना है, अपनी जीवन शैली को बदलना है। लेखक हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें कैसे मैनेज करना है। आगे आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें इस बुक के माध्यम से अपने टाइम को मैनेज करना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। कैसे बड़े बड़े लोग आगे बढ़ते हैं, बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, किस तरीके से वो समय का पालन करते हैं, सारी चीज़ें हम इस बुक के अंदर पढ़ते हैं। अब हमारे पास में टाइम मैनेजमेंट का दूसरा बुनियादी सवाल है। सवाल ये है कि आपके पास दरअसल कितना समय है, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास एक दिन में उतना ही घंटे हैं जितने एलन केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो द विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास थे। ये कभी कहता है एच जैक्सन ब्राउन। उन्होंने कहा है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, इन सब के पास भी तो उतना ही समय था। अब आगे पढ़ते हैं कि लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसे उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता है। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। 8 घंटे के नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने एवं नित्य क्रम आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। सुविधा की दृष्टि से यह मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जबकि 60% समय पर होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि की कही बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है और बाकी बचे 25 वर्षों में मनुष्य को रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा लेते हैं तो दोबारा कमा लेते हैं, अगर आप घर गंवा लेते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता।
हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इस समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई आसान गणना करके खुद जान लें कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हैं। अब इस डायग्राम में आपने देखना है। इस डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है? अगर हम जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सके जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो या शोहरत हो या सुख हो या सफलता हो। अब चार्ल्स रिचर्ड्स ने कहा है कि कैलेंडर से धोखा न खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल एक ही सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है जबकि दूसरा व्यक्ति एक सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। चार्ल्स रिचर्ड ने हमें ये बताया है। सैमुअल स्माइल्स ने हमें बताया है कि खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है। खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा से या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। कहने का मतलब कि सारी चीज़ें वापस मिल सकती है लेकिन समय नहीं। जो चले गया वो दोबारा हमारे पास नहीं आ सकता। तीसरा बुनियादी सवाल है इसमें, आपका समय कितना कीमती है? अब इसके बारे में जानते हैं। कार्ल सैंडबर्ग ने हमें बताया है कि समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही है यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर लेंगे। अब लेखक हमें आगे बताते हैं कि कहा जाता है समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह से सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। क्या आप ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए गए फार्मूले का प्रयोग करके यह जान लें। समय का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है आपके 1 घंटे का मूल्य बराबर आपकी आमदनी काम के घंटे। अपनी आमदनी में काम के घंटों का भाग देने से आप जान जाएंगे कि आपके 1 घंटे के समय का वर्तमान मूल्य क्या है। मान लें आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी आप कुल मिलकर 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य 20,000, आमदनी 200, काम के घंटे बराबर 100 रुपये। इस उदाहरण में यदि आप रोज़ 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं तो आपको हर दिन 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी 1 साल में 36,000 रुपये। यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हो तो इसका मतलब है आप हर साल 72,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। यह अभ्यास करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इससे एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरे, इससे अगर आपको यह आभास होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने के उपाय खोजने लगेंगे। इस फॉर्मूले का सिर्फ एक ही बार प्रयोग करने से ही आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो जाएगा। आप समय के
उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय के बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज़्यादा काम करने के बजाय उपाय खोजने लगेंगे और यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपके काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें सबसे कीमती चीज़ है समय, सबसे मूल्यवान है। ठीक है, ये तो थे हमारे 3 बुनियादी सवाल, जिसमें से हमने ये जाना है कि किस तरीके से हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इस पूरी बुक को पढ़ेंगे, पूरी बुक को समझाएंगे आपको। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।